कौन है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और आखिर ये अचानक से कहां गायब हो गए और इन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया जिसकी वजह से एमसीडी को सील करना पड़ा इनका कोचिंग सेंटर। आइए जानते हैं दोस्तों। यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हर शख्स डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के नाम से वाकिफ है। सुपरहिट फिल्म 12वीं फेल में इनका कैमियो भी था। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा में हुआ था। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। इनके माता पिता हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। इस वजह से शुरुआत से इनका लगाव भी हिंदी की तरफ रहा। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए हिंदी में एमए, एमफिल और पीएचडी की है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन में ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को यूपीएससी के बेस्ट मेंटर्स में गिना जाता है। इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी। तब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। साल 1996 में पहले प्रयास में इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली थी। तब उन्हें गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली थी। फिर उन्होंने 2 बार और यूपीएससी की परीक्षा दी थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद इन्होंने 1 साल में ही देश की टॉप सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग की स्थापना कर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर होने के साथ ही एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उस पर उनके 47 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा लैंग्वेज बैरियर की वजह से परेशान रहते हैं। बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स हिंदी भाषा में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनके लिए दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट रहता है। दरअसल विकास दिव्यकीर्ति हिंदी भाषी एस्पिरेंट्स की तैयारी में पूरी मदद करते हैं। अन्य कोचिंग में इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। दिल्ली के राजेंद्र नगर को यूपीएससी कोचिंग का गढ़ कहा जाता है। हर साल हजारों अभ्यर्थी देश के कोने कोने से यहाँ स्थित यूपीएससी कोचिंग में एडमिशन लेकर आईएएस अफसर बनने की तैयारी करते हैं। 27 जुलाई की शाम राजेंद्र नगर में स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में कई फुट पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। इस हादसे ने सरकार और प्रशासन की आंखें खोल दी। आनंद फानन में कई आईएएस कोचिंग को बंद कर दिया गया। इसी प्रक्रिया में देश के सबसे चर्चित कोचिंग सेंटर में से एक दृष्टि आईएएस को भी सील कर दिया गया।